हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और बहुत ही अच्छे से लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं किसी कारण से तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है वर्गो सोल ट्राइब के लिए। तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि एक बहुत अच्छा टाइम और लॉन्ग पीरियड के लिए आ रहा है। बट हमारी तो ये सिर्फ अप्रैल 2025 के रिगार्डिंग ही रीडिंग रहने वाली है। तो डेफिनेटली एक शिफ्ट लाइफ में आने वाला है। ट्रांजिट के हिसाब से भी देख के बता रही हूँ और इंट्यूटिवली भी बता सकती हूँ, ठीक है। तो वर्गोस आप लोग ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस बहुत प्यारी सी, बहुत ही पॉजिटिव सी वीडियो को, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिविटी आप लोगों के लिए लेके आएगी। ये मैं कलेक्टिवली आप लोगों की एनर्जी को यहाँ पे फील करके बोल पा रही हूँ। और मैंने ना अपने यूट्यूब पोस्ट पे एक पोल किया था, उसमें मैंने डिफरेंट फीलिंग्स अपने सोल ट्राइब को बोली थी कि आप में से ये क्या फील कर रहे हो, आप लोग किस तरह का फील कर रहे हो। तो उसमें से मोस्टली लोगों ने बोला है कि दे आर फीलिंग ब्लेस्ड। तो ये अच्छी बात है कि सोल ट्राइब खुश है, थ्राइव कर रहा है बड़े अच्छे से और स्पिरिचुअली भी काफ़ी ज़्यादा पावर गेन कर रहा है। तो वर्गोज के लिए देख लेते हैं 2025 अप्रैल का महीना क्या चीज़ें लेके आ रहा है। सो सबसे पहले तो यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स है, गुड। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है, वाह वाह वाह। यहाँ पे लवर्स है, मतलब क्या ही कहने, क्या बात है। यहाँ पे डेविल और यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स एंड देन यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स। तो मतलब ना बहुत ज़्यादा वाले पॉजिटिव कार्ड आए हैं और बहुत अच्छे वाले कार्ड आए हैं और बहुत ही इंटेंसिफाई एनर्जी है इन कार्ड्स की ना। आपकी नाम राशि या फिर आप सन साइन से देखते हैं, मून साइन से, चंद्र राशि अगर आपको आपकी मालूम है। कुछ लोग लगन से देखते हैं, असेंडेंट यानी कि राइजिंग साइन, और कुछ लोग नाम राशि से भी देखते हैं, सन साइन वेस्टर्न जोडियक से भी देखते हैं। तो जिस भी तरह से आप अपना जोडियक देखते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप वर्गों हैं, कन्या राशि है, तो जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए है और ये आपकी ही कलेक्टिव एनर्जी है। और यहाँ पे बात करें, अगर अप्रैल के मंथ की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहला मेरा ये कार्ड आया था, मैं इसी से एक्सप्लेन करना शुरू करूँगी। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। अब किंग ऑफ वॉन्ड्स किस तरह की एनर्जी होती है? एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा इंसान जो बहुत फोकस्ड है, जो बहुत विजनरी है। और मुझे लगता है आप किसी बिजनेस प्रपोजल पे इस टाइम पे गौर करेंगे। कोई ना कोई बिजनेस प्रपोजल, कोई ना कोई नई डीलिंग्स, नए लोग, नए तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के पास आएगी। किसी भी नई चीज़ में आप लोग हाथ आजमाएंगे। जैसे कि आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस है तो उसकी एक्सपेंशन की सोचेंगे, अगर आपका जॉब है उसमें कोई नीश है तो उसमें एक्सपेंशन की सोचेंगे। और हो सकता है कि इस टाइम पे आपको प्रमोट किया जाए, आपकी सैलरी को बढ़ाया जाए, आपको शिफ्ट किया जाए, क्योंकि जगह की शिफ्टिंग भी यहाँ पे हो सकती है, ओहदे की शिफ्टिंग हो सकती है, और यहाँ पे काम की एक्सपेंशन होगी। क्योंकि वॉन्ड्स के जो कार्ड होते हैं वो बढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं आपकी फायर को दिखाते हैं, आपके पैशन को, आपके जुनून को दिखाते हैं। तो जिस किसी चीज़ के लिए आप पैशनेट हैं, कुछ लोग यहाँ पे रिलेशनशिप्स को लेके बहुत पैशनेट हैं, तो उनको रिलेशनशिप के रिगार्डिंग यहाँ पे कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी, उनकी बात पक्की हो सकती है, इंगेजमेंट हो सकती है इस टाइम पे। क्योंकि कुछ ना कुछ एक बड़ा फैसला यहाँ पे अप्रैल के मंथ में आप लोगों की लाइफ में या तो भगवान करेंगे या आप खुद ना कुछ बड़ा फैसला करेंगे। और यहाँ पे भाग्य का सहारा आपको बहुत मिलेगा। इस कार्ड को देख के मैं बोल सकती हूँ कि भाग्य जो है टोटली आपके साथ में है। ये डिवाइन का हैंड होता है, भगवान का हाथ होता है यहाँ पे। और ये भाग्य जो है ना आपका खुलेगा किसी रिलीजियस ट्रेवल पे जाके, किसी रिलीजियस इंसान से मिलके, या किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को करने के बाद। या हो सकता है आपका मन ऑलरेडी इन चीज़ों में हो गया हो कि थोड़ा सा मुझे अपने कल्चर और ट्रेडिशन के साथ मिलके चलना है, जो मेरे घर के रिचुअल्स हैं मुझे भी वो फॉलो करने हैं। अचानक से आपके मन में ये चीज़ें आने लगी हो, एक भक्ति भावना उमड़ना, ठीक है, दान पुण्य का एहसास होना कि दान करना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें आपके मन में आएंगी। इस टाइम पीरियड में आप अप्रैल में हो सकता है कहीं जाएं और वहाँ पे चैरिटी भी करें, ठीक है। चैरिटी भी आपको बहुत फलेगी यहाँ पे, जितना आप देंगे उससे बहुत गुना होके आपको वापस आएगा। और यहाँ पे किसी एक फील्ड में आपकी बहुत बड़ी जीत, कोई बड़ी सक्सेस, कोई बड़ी अचीवमेंट करते हुए मैं आपको देख रही हूँ। चाहे ये आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे आपको नई जॉब मिलती है, चाहे आप किसी
जगह पे करियर शुरू करते हैं, नया करियर शिफ्ट करते हैं, या बेसिकली पहली बार ही करियर शुरू करें, ये भी हो सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे एजुकेशनली कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एजुकेशन में कोई सक्सेस उनके हाथ यहाँ पे लगे। बट ये होता है जैसे एक किंग के ऊपर सिर पे ना ताज होता है, तो ताज उसी को पहनाया जाता है जो कोई अचीवर होता है। तो किसी ना किसी फील्ड में आप जहाँ पे भी है कुछ ना कुछ अचीव आप करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हो सकते हैं, क्योंकि अप्रैल का मंथ है, क्लोजिंग वगैरह हो जाती है और आपके सारे की सारी परफॉर्मेंसेस सबके सामने आ जाती है। उसके बाद ही प्रमोशन का भी बनता है, नई जगह पे आपको भेजा जा सकता है, किसी नई चीज़ में ट्रेन होने के लिए भेजा जा सकता है, या आप खुद से किसी के अंडर जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं, किसी के अंडर जाके कुछ सीख सकते हैं। फॉरेन में जाके इवन जो है अपना क्लाइंटल डेवलप करना, वहाँ पे बड़ी कंपनीज के साथ मर्जिंग करना, मर्जर्स करना, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। और फॉरेन में अपनी जड़ें जमाना, ये चीज़ें भी आपकी जो है अप्रैल में। अब सब तो फॉरेन नहीं जाएंगे क्योंकि सबको फॉरेन नहीं जाना है, ठीक है, लेकिन जो जाना चाहते हैं, जो काफ़ी दिनों से चाह रहे हैं कि ये भी हो जाए, ये भी मेरी एक विश लिस्ट है, तो वो होगा। घूमने फिरने भी जा सकते हैं, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स होंगी यहाँ पे, अलग अलग इनिंग्स होंगी। आप कह सकते हैं कि न्यू इनिंग है। अगर करियर आप पहले से ही एस्टेब्लिश्ड हैं, आपकी जॉब है, तो वहाँ पे एक न्यू इनिंग आप खेलेंगे, अपने होराइजन को आप लोग जो है बड़ा करेंगे। यहाँ पे वॉन्ड्स के कार्ड यही बताते हैं, टोटली विजनरी रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, बड़े गोल पे, बड़ी पिक्चर पे। छोटे छोटे जो ऑब्स्टेकल्स हैं उन पे ध्यान नहीं देंगे। जो छोटी मोटी जो ऑफिस पॉलिटिक्स चलती है, घरों में जो थोड़ी बहुत नोक-झोंक तकरार चलती रहती है चार लोगों के बीच में, क्योंकि आपको अप्रैल के मंथ में ना ऐसा रहेगा कि देखो चार बर्तन है तो वो खड़केंगे कहीं पे भी, चाहे वो करियर में है, आपके वर्क प्लेस पे, चाहे घर पे हैं। तो उन चीज़ों से उठ के जो एक विजनरी का ड्रीम होता है, बड़ी पिक्चर को देखना कि भाई 10 साल में ये करना है, मतलब उसका खाका आप बनाएंगे, उसको आप जो है ना एक एक प्लान देंगे कि प्रैक्टिकली इस चीज़ को कैसे किया जाए, उन आइडिया को आइडियलाइज कैसे किया जाए, ठीक है। तो उस तरह की एग्जीक्यूशन यहाँ पे नीडेड है अप्रैल के मंथ में। करियर वाइज बहुत अच्छा है, लेकिन करियर के साथ ही साथ यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें ये इमोशनली भी लेके आया है। यहाँ पे बहुत लोगों की शादियाँ होंगी, या शादी के रिश्ते आएंगे जिनको आप फाइनल कर देंगे, ठीक है। या बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे है कि ज़िंदगी में प्यार आएगा, कोई ना कोई आएगा आपकी लाइफ में जो आपकी तरफ अपने हाथ बढ़ाएगा कि ठीक है, प्रपोजल मिल सकता है कहीं से, कोई पुरानी दोस्त या पुरानी कोई दोस्ती कभी रही हो जिनको आप उस तरह से उस टाइम पे ना देखते हो, उनका एकदम से आपको मिल जाना, ये चीज़ भी हो सकती है। कोई आपको फॉलो करे या आप किसी को फॉलो करें, ठीक है, डेटिंग ऐप्स पे आप लोग किसी को पसंद कर सकते हैं। इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग होगा। ये उस तरह की चीज़ें नहीं होंगी कि सडन है, एकदम से कोई अट्रैक्शन है, मतलब ये रिलेशनशिप जो है धीरे धीरे गहराएगा और ये आखिरकार जो है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ही कन्वर्ट होगा। बाकी के कार्ड्स निकालूंगी उसमें भी मैं बताऊंगी, बट लव लाइफ का हाल अच्छा रहने वाला है। जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी लाइफ में अगर किसी भी वजह से कुछ भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, गलतफहमियां थी, तो वो दूर होंगी और बेसिकली वो 7 अप्रैल के बाद दूर होंगी। 7 अप्रैल तक तो अगर आपका कोई झगड़ा भी है ना आपस में, हस्बैंड वाइफ का या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का या किसी के साथ भी आपका कोई झगड़ा हुआ है, तो 7 अप्रैल तक तो आप उसको ठंडे बस्ते में डाल के रखिए। अगर आप माफ़ी भी मांगने जाएंगे ना, अभी इस तरह से होगा, उल्टा आपके ऊपर पड़ जाएगा और सामने वाला आपको बेइज्जत करेगा। तो अभी क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो मरकरी रेट्रोग्रेड है वो सभी के रेट्रोग्रेड है, यानी कि वो अपने उल्टे इफेक्ट अभी दे रहे हैं। तो कम्युनिकेशन ना ही करें और डॉक्यूमेंटेशन डबल चेक करके करें। डॉक्यूमेंटेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होंगी और इस टाइम पे अगर हो सके तो 7 अप्रैल तक आप लोग कोई भी बड़ी टेक्नोलॉजिकल चीज़, जैसे कि बहुत महंगा मोबाइल, बहुत महंगा लैपटॉप, जिसके बिना कि हो सकता है कि 5-7 दिन 10 दिन गुजारा हो सकता है, तो उसको लेना अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ होगी। जितनी भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग चीज़ें हैं, उनमें अभी गड़बड़ होगी। हो सकता है कोई डिफेक्टेड पीस आपको इस टाइम पे मिल जाए, आपका पैसा भी जाए और जो इंस्ट्रूमेंट आए वो डिफेक्टेड हो और फिर आपको प्रॉब्लम हो। तो 5-7 दिन रुक सकते हैं, काम चल सकता है तो चला लीजिएगा। ये मेरी आपको जेन्युइन सी गाइडेंस थी, तो आप अगर अपनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे ना 2 तरह की एनर्जी है। देखो ये बिल्कुल कंट्रास्ट की एनर्जी है। यहाँ पे डेविल का कार्ड है और यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। यहाँ पे भी 2 लोग हैं
और यहाँ पे भी दो लोग हैं। यहाँ पे दो लोग फ्री विल के साथ एक दूसरे के साथ हैं, और यहाँ पे दो लोग बंधन के साथ बंधे हुए, केस्ड, चेन्ड एक दूसरे के साथ हैं, और इनके सींग भी निकले हुए हैं, यानी कि बिल्कुल डेविलिशियस तरीके से सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग बड़े फ्री विल में, बड़े प्यार से, बड़े एक्सेप्टिव वे में यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे एक भगवान का आशीर्वाद है, तो यहाँ पे एक शैतान दिखाया हुआ है आपके पास ना। तो बिल्कुल ही कंट्रास्ट में एनर्जी है। अब आप पूछेंगे ये दो कंट्रास्ट की एनर्जी है, किसको माने, किसको छोड़े, क्या करें। तो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इसको 50-50 भी कर लूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं आप लोगों में से जिनके के रिलेशनशिप बहुत ख़राब चल रहे हैं, सड़े हुए रिलेशनशिप है एकदम। तो इस टाइम पे हो सकता है कि अप्रैल में आपको समझ ही आ जाए कि यार ये जो चीज़ है ना, बियॉन्ड रिपेयर है। ये जो रिलेशन है या जो इंसान है जिसके साथ मैं कमिटमेंट देना चाहता हूँ या जिसके साथ मैं इतने साल से रह रहा हूँ, ये आपके जॉब में भी टॉक्सिसिटी हो सकती है कि भाई इस जॉब में ना मैंने अपना 100% दे के देख लिया, लेकिन ये बॉस जो है ना ये टॉक्सिक है, ठीक है, ये नार्सिसिस्ट है, ये खुश होगा ही नहीं कभी, ये हर तरह से मुझे परेशान करेगा, ठीक है, तो अभी दिस इज द टाइम कि मैं जॉब छोड़ दूँ। इस तरह की चीज़ें बनेंगी कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए होगा कि यार शादी में हर तरह का मैंने जो है करके देख लिया, लेकिन जो पार्टनर है दूसरा वो ईगोइस्टिक भी है, ठीक है, प्यार भी नहीं करता है, और हर तरह से जो है लाइफ नरक बना के रखी हुई है। लाइफ नरक बनी हुई होती है ना, उसको दिखाता है। और थर्ड पार्टी भी इसने इन्वॉल्व कर रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो एक जहर का घूंट पी पी के अगर रह जाओ तो इसको शादी तो नहीं बोलते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे फाइनल डिसीजन भी लेंगे कि दिस इज डन, अब नहीं और नहीं। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों के फैसले भी बहुत लोग अप्रैल के मंथ में ले पाएंगे। तो डेफिनेटली ये वही लोग होंगे जिनके इस तरह के योग बनेंगे कि हाँ शादी टूटनी तय है, तो उन्हीं के बनेंगे, बाकियों के नहीं होंगे। बाकियों का फ्रिक्शन होके सब कुछ फिर से बेहतर हो जाएगा। और यहाँ पे ये कार्ड जो है ना, एक नेगेटिविटी का, इविल आई का भी होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर में इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा है, लोग एक दूसरे को देख के खुश नहीं हैं, बड़ी नेगेटिविटी आ गई है, अचानक से हेल्थ इश्यूज आने लगे हैं, ठीक है, पैसे में बरकत नहीं हो रही है, हर तरह से सब कुछ नेगेटिव, ये नेगेटिव चीज़ें ना आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं। तो अपने नॉर्थ ईस्ट के जोन में ना, जो भी आपका घर है, जहाँ वहाँ पे कमरा हो सकता है, दीवार हो सकती है, कुछ भी होगा, नॉर्थ ईस्ट की जोन में ना एक ईविल आई पुट कर लीजिए आप वहाँ पे, ठीक है। तो ईविल आई वहाँ पे लटका देंगे, वो अपने आप टेक केयर करेगी उस चीज़ का, क्योंकि इस तरह की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में से निकलेंगे, टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स में से निकलेंगे, एक ऐसे माहौल में से निकलेंगे जो उनको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। होराइजन बढ़ेगा, मैंने बोला है होराइजन बढ़ेगा। एक ऐसा रिलेशन जिसको निभाने के लिए आपको इतना टाइम और एनर्जी देना पड़ता है कि आप करियर में ग्रो नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली वो रिलेशनशिप जाएगा। योगास कुछ इस तरह के बनेंगे, इंटेंस चीज़ें होंगी, वर्गोस की लाइफ में भी होंगी, कि जो चीज़ें कच्ची हैं, ख़राब हैं, टॉक्सिक हैं, वो टूट जाएंगी, छूट जाएंगी, और आपको कोई अफसोस नहीं होगा। ये बात बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे है। और शादियाँ आपकी होंगी, हो सकता है कि रिश्ते आए इस टाइम पे, बात पक्की हो जाए। शादी होने में अभी टाइम लगेगा, और शादी आप मई के बाद ही कीजिएगा, क्योंकि मई तक ना कुछ इस तरह के ट्रांजिट चल रहे हैं कि कुछ धोखाधड़ी हो जाना, गड़बड़ हो जाना, कोई फ्रॉड हो जाना आपके साथ में ना, किसी भी चीज़ को लेके, इसके बड़े योग बनेंगे। तो आप यस बोल दीजिएगा, कमिटमेंट दे दीजिएगा, लेकिन बात को बिल्कुल फाइनल, शादी की डेट वगैरह अभी रुक के निकलवाइएगा। ये मेरी आपको सलाह है। और यहाँ पे ना ये कार्ड अकेला नहीं आया है, इसके साथ में ये 7 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, यानी कि आपके एनवायरनमेंट में डेफिनेटली या तो एक इंसान या एक से ज़्यादा इंसान ऐसे हैं जिनको आप अपना बहुत सगा मानते हैं, लेकिन उनके मुंह पे मुखौटा लगा हुआ है। ये इतनी अच्छी सी प्यारी सी स्माइल करते हैं, और उस इंसान की पहचान अगर मैं बताना चाहूँ तो हद से ज़्यादा मीठी बातें करता होगा, हद से ज़्यादा आपको क्लोज होगा, और हद से ज़्यादा आप उस पर भरोसा करते होंगे। लेकिन ये जो इस स्माइल है ना, ये बड़ी स्लाई स्माइल है, ये बड़ा क्लेवर इंसान है। ये धीरे धीरे करके ना आपके पैर तले की ज़मीन भी खोद देगा। आपके कोई रिश्ते फाइनल हों तो आप किसी को मत बताइएगा। आपको कोई ऑफर लेटर मिले, आपको कोई काम बढ़ता हुआ लगे, आपको कुछ नई फाइनेंस की अगर स्कीम पता चले, तो किसी से शेयर मत कीजिएगा, चुपचाप अपना काम कीजिएगा। आपने घर खरीदना है, आपने गाड़ी खरीदनी है या खरीद ली है, तो आपको ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना हाई लगाना, बद्दुआ देना,
चिढ़ना, चीज़ें ख़राब करना, इवन कि आपकी चीज़ें चुरा लेना। इस टाइम पीरियड में अप्रैल में आपने बहुत कोशिश रहना है अपनी चीज़ों को लेके, अपनी ज्वेलरी को लेके, अपने पैसे को लेके। किसी को भी गुडविल में आके ना उसके गुड फेस पे जाके कि इससे तो मेरी बहुत अच्छी बनती है, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरी बहन है, ये तो मेरी सहेली है, किसी के साथ भी पैसे का लेन देन नहीं करें। क्योंकि पैसे के लेन देन में क्या होगा कि पैसा भी जाएगा और ये दोस्ती भी जाएगी, ये इंसान के साथ भी रिश्ते खराब होंगे, ये इमेज भी खराब करेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही उल्टा पड़ेगा आपको। अपनी चीज़ों का ध्यान रखें, अपने डॉक्यूमेंटेशंस का ध्यान रखें, डॉक्यूमेंटेशंस को डबल ट्रिपल बार चेक करें, उनमें गड़बड़ होने की बहुत आशंकाएं हैं, उनसे दिक्कतें आएंगी, उनसे चीज़ें देरी से हो जाएंगी। किसी भी चीज़ की कमिटमेंट देनी है, इवन शादी की, इवन की एक कमिटमेंट वैसे ही कि आई लव यू, इसमें भी बहुत सोच समझ के अच्छे से जैसे बोलते हैं ना कि जासूसी करवा के उनकी क्या है कैसे है, वो सब चीज़ें कीजिएगा। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना, बोलते ना कि जल्दबाजी का जो काम है वो शैतान का है। ठीक है, जॉब छोड़ने में भी जल्दी नहीं करनी है। ठीक है, रिलेशनशिप को तोड़ने में भी जल्दी नहीं करनी है, और नया रिलेशनशिप जोड़ने में भी जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत लंबा चलती हैं हमारे साथ, हमारी रिलेशनशिप, हमारा जॉब। ठीक है, इसमें रोज नहीं है कि आप रोज जॉब चेंज करेंगे, ना ही ऐसा है कि आप रोज रिलेशनशिप चेंज करेंगे। ये चीज़ें बहुत बुरी तरीके से ड्रेन करती हैं एक इंसान को। तो अपना पेन ड्राइव, अपने पासवर्ड, हर चीज़ के पासवर्ड, क्योंकि यहाँ पे स्कैम हो जाना, फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाना, चीटिंग होना, बिट्रेयल होना, इवन कि आपके पार्टनर्स भी आपको चीट कर सकते हैं और फाइनेंशियली ड्रेन कर सकते हैं। उस चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। ज़रूरी नहीं है आपकी जेब कोई बाहर का ही इंसान काटता हो, आपके खुद के घर वाले भी, आपके बीवी बच्चे भी आपकी जेब काट सकते हैं। तो मतलब ये चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में मैं सुनती हूँ और बड़ी हैरान भी होती हूँ कि इस तरह की चीज़ होती है। और जब एक वाइफ अपने हस्बैंड की जेब काटती है ना, तो उसका एक्सक्यूज़ पता क्या होता है? हाँ तो क्या हो गया, सारा पैसा हमारा ही तो है। तो अगर सारा पैसा तुम्हारा है फिर तुम्हें जेब काटने की जरूरत क्या पड़ रही है? चोरी करने की अपने ही घर में अपने ही पति से क्या जरूरत पड़ी हुई है? बट हाँ, चोर के ऐसे ऐसे ही एक्सक्यूज होते हैं, तो ये चोर है। ये आपकी एनर्जी भी खराब कर सकते हैं, ये आपके ऊपर कुछ जादू टोना वशीकरण इस तरह की चीज़ भी करा सकते हैं। इसलिए अपने घर में एक छोटा सा एविल आई नॉर्थ ईस्ट में लगा लीजिएगा, बहुत चीज़ों से वो आपको बचाएगा और बहुत चीज़ों में आपकी बरकत करेगा। ठीक है, ये रही, ये वाला कार्ड मैंने इनफ एक्सप्लेन कर दिया है। और यहाँ पे है अब 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स अगेन बताता है कि देखो यहाँ पे भगवान दो दो कार्ड से आपको दे रहे हैं, तो भगवान के पूरी रहमत आप लोगों के ऊपर रहेगी। आप लोग अप्रैल के मंथ में ना थोड़ी सेल्फ ग्रूमिंग भी करेंगे, कीजिएगा। आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कीजिएगा, कुछ ना कुछ नया सीखिएगा, नया स्किल डेवलप कीजिएगा, जिम ज्वाइन कीजिएगा, कुछ ना कुछ जो आपको फिजिकली बेहतर बनाए और इमोशनली स्ट्रांग बनाए, इस तरह की चीज़ें। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि अप्रैल में कुछ ऐसी जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर एकदम से आए कि आपका होराइजन एकदम से वास्ट हो जाए, तो हो सकता है कि आप उनके लिए तैयार ना हो। यानी कि आपको काम पे इस तरह की जिम्मेदारी दे दी गई कि आपका वर्कलोड जो है 10 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, कहाँ आप जोन के हेड थे, कहाँ आप अब मतलब कहाँ आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हेड थे, कहाँ जोन का पूरा आपको हेड बना दिया। आप सब तो जोन के हेड नहीं बनते हैं, बट फिर भी हर किसी के लिए है कि जिम्मेदारियां बढ़ना, काम का प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पे, और बिजी रहेंगे काम के हिसाब से। और बीच बीच में प्यार के लिए जरूर टाइम निकालिएगा। ये इंसान भी आपकी लाइफ में आने वाला है जो अपने हिस्से का टाइम आपसे मांगेगा। और कुछ पास्ट के बिट्रेयल्स हैं, कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जिनसे आपका मन खट्टा हुआ है, तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। पास्ट इज पास्ट नाउ। अप्रैल आ गया है, बहुत बड़े बड़े ट्रांजिट हुए हैं इस टाइम पे। ठीक है, और बहुत पॉजिटिव चेंजेस आप लोगों की लाइफ में ट्रांजिट लेके आएंगे। और एजुकेशन के रिगार्डिंग अगर करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन वाइज खुशखबरी आपको मिलेगी। एजुकेशन बहुत अच्छा होगा, अच्छी जगह से होगा। आंख बंद करके जहां एडमिशन लेना चाहते हैं ले लीजिए, आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। रिजल्ट भी आपका अच्छा आएगा और आप शाइन करेंगे, और सक्सेस पार्टी दी जाएगी आपके नाम पे। और आपका बहुत ना एक होता है मान मनोबल बढ़ना, कि बड़ा अच्छा नाम हो जाना, आपकी वजह से आपके पेरेंट्स का नाम हो जाना। तो मैंने लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट होते हैं उन सब के लिए बता दिया है। बस अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस टाइम पीरियड में, क्योंकि लाइफस्टाइल के जो इश्यूज होते हैं ना, कि कम सोना, ठीक है, और बाहर का खाना, और टीवी बहुत ज़्यादा देखना, और लेथार्जिक रहना, वर्कआउट ना करना, इन चीज़ों की वजह से हेल्थ का कोई इशू आ सकता है। टेम्प्रेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। तो रूटीन अपने चेकअप कराते रहें और अपनी एक्सरसाइजेज का रूटीन बना के रखें। यहाँ पे कुछ कार्ड्स मैं मून से लूँगी आप लोगों के लिए, कि मून हमें क्या गाइड करना चाहते हैं यहाँ पे अप्रैल के मंथ के लिए, क्योंकि जितना भी इमोशंस का सामान है वो सब मून के पास ही है। यहाँ पे
आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी को और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को एक बैलेंस में लाने के लिए बोला जा रहा है सबसे पहले तो, कि उसमें एक बैलेंस बना के लाओ। क्योंकि अभी अप्रैल में ना सडनली आपको लगेगा कि मुझे ट्रैवल करना चाहिए, मुझे किसी देवी के दर्शन करके आना चाहिए, या इस तरह का प्रोग्राम बने कि आपके पेरेंट्स आपको ले जाएं, तो आप वहाँ जाइएगा। अड़िएगा नहीं कि मैंने नहीं जाना या मैं बिजी हूँ, क्योंकि भाग्य तो आपको खींच के ले जाएगा, वहाँ पे ग्रेस मिलेगी आपको। इन जगहों पे जाके ना हमें अब हमारे, अगर हम एंसेस्ट्रल किसी प्लेस को विजिट करते हैं तो वहाँ से एंसेस्ट्रल्स की ब्लेसिंग मिलती है, और आपको अपने गुरु की भी ब्लेसिंग मिलेगी इस टाइम पे। अगर आपके फादर के साथ कोई फ्रिक्शन चल रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से, तो फादर के साथ फ्रिक्शन भी यहाँ पे ठीक होंगे। और हो सकता है कोई मेंटोर, कोई टीचर, कोई गाइड आपको इस तरह से यहाँ पे इस टाइम पीरियड में मिले जो आपकी लॉन्ग टर्म में काफ़ी हेल्प करके जाए। तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को भी आपने बैलेंस्ड वे में यूज़ करना है, जो कि प्रैक्टिकली आपको एनहांस करे आपकी लाइफ को, ना कि उसको रोक के रख दे। क्योंकि मोस्टली लोग जो है ना स्पिरिचुअलिटी को एज एन एस्केप यूज़ करते हैं, भगोड़े हो जाते हैं, भागते हैं, मेडिटेशन के पीछे छुप के बैठते हैं, जबकि मेडिटेशन भी हमें जो है अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए करना चाहिए। तो लक इज ऑन योर साइड है, तो इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे कार्ड्स कि भाई लक जो है तुम्हारी साइड है। जो आपका जो भाग्य का भाव होता है ना, नवा भाव, तो ट्रांजिट में सैटर्न जो है नवे भाव को यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे डेफिनेटली, और बहुत अच्छा रहने वाला है। और आ गया ना यहाँ पे जो मैंने बोला है ना कि ये जो है ना बहुत सारे लाइफस्टाइल के इश्यूज हैं आप लोगों को। आप लोग तो, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई ऐसा ना हो जाए कि फिजिकली कोई बीमारी आपको समझ में आए एकदम से ना, वो हो जाए कि हाँ ये बीमारी लग गई है, लाइफस्टाइल की वजह से होगी ये बीमारी, जिसको आप लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके ठीक भी कर पाएंगे। और काफ़ी लोगों को यहाँ पे ना हीलिंग रिक्वायर्ड है। तो जो भी चीज़ें हैं, जिस तरह के भी दर्द हैं, तकलीफ हैं, रंज हैं, प्रॉब्लम है, उनको लिखिए और लिख के जला दीजिए। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अब 2 जगह आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास प्लान तो है बट वो प्रैक्टिकल नहीं है, उस पर प्रैक्टिकल अप्रोच कम है। यहाँ पे सपने तो हैं बट उन सपनों को साकार कैसे करना है, प्रैक्टिकल पोर्टफोलियो नहीं है। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है लेकिन प्रैक्टिकलिटी लैकिंग है। तो 2 कार्ड बता रहे हैं कि थोड़ा सा शेख चिल्ली नहीं बनना है, क्योंकि मन में तो आप कुछ भी सोच सकते हो, ठीक है। इस 3D लाइफ में उस चीज़ को कैसे करना है विद द सपोर्ट तो अदर, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अकेले कर सकते हो, ठीक है, सिवाय मेडिटेशन के। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है क्योंकि वहाँ पे कुछ करना नहीं होता कि आप अकेले कर लेते हो, लेकिन लाइफ में सभी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट हैं दूसरों के साथ। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल अप्रोच लगानी पड़ेगी। और कुछ कार्ड्स ना मैं लव लाइफ के रिगार्डिंग ले लेती हूँ, लव लाइफ और आपकी रिलेशनशिप्स बेसिकली उनके रिगार्डिंग ले लेते हैं कि वहाँ से क्या चीज़ें हैं। टाइमलेस एलिगेंस है, ठीक है। और यहाँ पे ये गिरी गई, अब आएंगे ये, ठीक है। डिवाइन मैच है यहाँ पे, और यहाँ पे है लॉयल्टी है, और यहाँ पे है विश ग्रांटेड है। तो सबसे पहले कमेंट करके मुझे बताइए आपकी विश क्या है, क्योंकि आपकी विश यहाँ पे ना ग्रांट की जा रही है। यूनिवर्स मेरे थ्रू यहाँ पे आपकी विश जो भी है वो ग्रांट करा रहे हैं। और बहुत लोगों की विश यहाँ पे है कि अब कोई होना चाहिए लाइफ में, ठीक है, जो प्यार करे, जिसके साथ हम रहें, जिसके साथ हम लाइफ स्पेंड करें। अब शादी हो जानी चाहिए, या कोई हमें प्रपोज करे, कोई हमें प्यार करे, इस तरह की डेलिकेट फीलिंग्स मुझे लग रहा है आप लोगों के मन में है। तो बेसिकली तो ज़्यादातर 90% चांसेस तो यही है कि लव ऑफ योर लाइफ आपकी लाइफ में आएगा, शादियां होंगी, रिश्ते होंगे। और यहाँ पे 10% लोग वो भी हैं भाई जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, अच्छा स्कूल तो नहीं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी चाहते हैं अपने लिए, या अच्छा जॉब चाहते हैं, अच्छा करियर ऑप्शन, तो उनके लिए भी है, ठीक है। इट बिकम्स अ फेरी टेल व्हेन यू मेक इट रियल। और ये इस तरह की चीज़ होगी कि आप ना बार बार सोचेंगे भाई ये सपना तो नहीं है यार, एग्जैक्टली जैसा मैंने चाहा था वैसे कैसे हो गया। तो उस तरह की चीज़ें हैं ये जो भी है। और लॉयल्टी है यहाँ पे, चाहे ये करियर ऑप्शन है, चाहे ये एक जॉब है, चाहे ये एक इंसान है, जो भी आपकी विश में है, ठीक है, उसके लिए ट्रू डिवोशन आपने दिखाना है और ट्रू लव करना है उसको। स्टैंडिंग बाई ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन। ऐसा नहीं है कि अच्छा टाइम चल रहा है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और बुरा टाइम आया है तो मैं सर पे पैर रख के भाग गया या भाग गई, ठीक है। थिक एंड थिन में ये साथ मांगेगा, और ये साथ आपको देना पड़ेगा। अगर आप उसका साथ देने के लिए तैयार हैं तो ही उसको अपनी हाँ दीजिएगा, ठीक है। सॉरी। यहाँ पे टाइमलेस एलिगेंस है,
यू आर ऑलवेज ब्यूटीफुल टू समवन हु लव्स यू। तो अगर आपको नहीं लगता कि आप खूबसूरत हैं तो उन 2 आंखों से पूछिए जिनको आप बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो कोई तो है आपके आसपास जिसको आप बहुत खूबसूरत लगते हैं, या दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत या आदमी आप उसको लगते हैं, कोई तो है, somebody is there around you। और यहाँ पे ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंट भी फील कराएगी। हमारा पार्टनर हमें जिस नज़रों से देखता है ना, वो हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट भी कर देता है और हमारे कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ भी उड़ा देता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो इंसान है ना, जो भी आपकी लाइफ में आएगा या आएगी, बहुत रियल है। वो खुद भी कॉन्फिडेंट होंगे, वो आपको भी कॉन्फिडेंट फील कराएंगे। उनके स्टैंडर्ड्स होंगे लाइफ में ना, एक क्लास से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। क्लासलेस जो है, बेकार की बातें नहीं करते होंगे, यूजलेस टॉक्स ना, लूज टॉक्स करने वाले नहीं होंगे। और ऑथेंटिक इंसान होंगे जिसने अपने ऊपर बहुत काम किया होगा। डिवाइन मैच है, ये मैच आप नहीं बनाएंगे, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि आपने इनको हाँ बोला है या इन्होंने आपको हाँ बोला, बट ये एक डिवाइन मैच है जिसको बोलते हैं कि शादियां ऊपर से होके आती है। ये वही वाली शादी है, सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम है। पहले ट्विन फ्लेम होगा, बाद में ये सोलमेट बन जाएगा। और यहाँ पे फॉलोइंग योर डेस्टिनी एंड अ लव दैट इज मेंट टू बी, क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम होती है और ये सोलमेट होते हैं, इन्होंने ये जीवन लिया होता है एक दूसरे के साथ जीने के लिए, तो इनको अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ रहेंगे ही रहेंगे। इनकी शादी भी ना हो तो भी एक दूसरे के आसपास ही रहेंगे, किसी और रिलेशन में आएंगे। हो सकता है आपकी मदर बन के आ जाए, हो सकता है आपका पेट बन के आ जाए, आपका दोस्त हो, कुछ भी हो सकता है किसी भी रिलेशन में। बट ये मोस्टली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों की ये इंटीमेट रिलेशनशिप में एक डिवाइन मैच यहाँ पे बन रहा है, जो आपको अप्रैल में जो है प्रभु ग्रांट करेंगे यहाँ पे। सो वर्गो सोल ट्राइब, ये थी आपकी बहुत प्यारी सी, बहुत ही पॉजिटिव सी रीडिंग, और जो कि मैंने आपको पहले ही इंट्यूटिवली बोल दिया था कार्ड्स को शफल करने से पहले ही कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया मुझे सब कुछ फील हो रहा है एनर्जी वाइज। तो एक लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया है तो। कुछ सजेशन है अगर मेरे लिए इम्प्रूवमेंट के लिए तो वो भी फील फ्री टू शेयर इट ऑल्सो। और सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिएगा, आपके प्यार और सपोर्ट से ही परिवार बढ़ता जा रहा है। तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट करके अगर कुछ कह देंगे, कुछ बता देंगे, कुछ अच्छी सी बात जिससे मेरा भी खून बढ़ जाए तो मुझे भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियोस बनाने का। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।